वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसमें गैर शादीशुदा जोड़े और शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को प्रपोज करते हुए नजर आते हैं। इस दिन को मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। ये फेस्टिवल इतना ज्यादा मशहूर है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। इसको फैलाने के पीछे सबसे ज्यादा मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और टीवी चैनल्स पर होने वाले प्रोग्राम हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन फहाशी में इजाफा होता जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के सामने कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के एक दूसरे को प्रपोज करते हुए नजर आते हैं। कुछ नाम निहाल लिबरल्स भी इसका दिफा करते हुए नजर आते हैं और कुछ टीवी चैनल्स इसको रोकने की बजाय इसको प्रमोट करने में मसरूफ हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस दिन की हकीकत क्या है, इसको फैलाने के पीछे वजह क्या है और इसकी असलियत क्या है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे जो इंसानियत की रहनुमाई के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए, क्योंकि दिन ब दिन कुफ्र बढ़ता जा रहा था और इंसानियत खुदा को छोड़कर बुत परस्ती, सूरज, चांद और सितारों की पूजा में मगन हो गई। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो तशरीफ लाए, उनकी वफात के बाद एक रूम में एक क्लोडियस नामी बादशाह, जिसे क्लोडियस II का नाम दिया जाता है, उसकी अवाम बहुत सारे बुतों की पूजा करती थी। उनमें एक बुत जिसका नाम लोकस था, 15 फरवरी को जिसे लुब्रिकालिया का नाम दिया जाता है, उसकी पुरतिश करते। वो समझते थे कि लूकस उनसे खुश होकर उन्हें पाक साफ कर देगा और उनसे बदरूहों को दूर कर देगा और इनको खुशहाली देगा और इनकी फसलों को जरखेजी देगा। इसी दौरान वो कुरानदाजी करते, जिसमें उस मुल्क की तमाम कुंवारी लड़कियों की फहरिस्त डाली जाती और जिस लड़की का भी नाम निकल आता, अगले आने वाले 15 फरवरी तक उसको जिस्मानी ताल्लुकात किसी दूसरे लड़के से बना के रखने होते। उसी दौर में हजरत ईसा का मानने वाला, जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, वो वहाँ पर मौजूद था। उसे ये बात बहुत ही नागुज़ीर लगी तो उसने लोगों की शादियां करवानी शुरू कर दी। बादशाह क्लोडियस II, जिसे पूरे रोम पर हुकूमत करने का शौक था, उसने जंग शुरू की। तो जब उसने जंग शुरू की तो देखा कि उसकी अफवाज में सिपाही बहुत कम शामिल हो रहे हैं। उसने जब इसकी छानबीन की तो उसे पता चला कि लोगों ने शादियां कर ली और वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हैं और वो जान देने से डरते हैं। तो उसने एक ऐलान किया कि जो भी शादी करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा और उन्होंने वैलेंटाइन को भी कैद कर लिया। जब वैलेंटाइन को कैद किया जा रहा था तो क्लोडियस II की बेटी, जिसका नाम जूलिया था, उससे वैलेंटाइन की मुलाकात हुई। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलिया रोजाना एक गुलाब का फूल लेके जाती, वैलेंटाइन को देती और उसका हाल और अहवाल दरियाफ्त करती। जब इस बात का पता उसके बाप क्लोडियस II को चला तो उसने वैलेंटाइन के आगे एक शर्त रखी कि वो रूमी मजहब को इख्तियार करे, ईसाईयत को छोड़ दे, और वरना अगर उसने ये ना किया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वैलेंटाइन ने उस बात से इनकार कर दिया तो उसे फांसी हो गई। इसी दौरान जूलिया को एक खत मिला जिसमें लिखा हुआ था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ये फांसी 14 फरवरी को दी गई, जिसके नाम से सेंट वैलेंटाइन का नाम रखा गया है। 12वीं सदी तक ये बात सबसे लुकी छुपी रही। बाद में कुछ साजी दिमागों ने इसको एक ईसाई पादरी सेंट वैलेंटाइन के नाम से मशहूर किया और इसे पूरी दुनिया में प्रमोट करने का जुम्मा उठा लिया। उन्होंने इसके जरिए बिजनेस किया, फहाशी की और लेबरिज्म को फरोग दिया। लुब्रिकालिया यानी जिसे पहले 15 फरवरी का नाम दिया जाता था, अब इसे 14 फरवरी को फेब्रेरिया कहा गया, जिससे फेब्री का नाम निकला। इसको मजहबी तौर पर रंग देने की कोशिश की गई, जिससे इनको बिजनेस में फायदा हुआ और इन्होंने फहाशी फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पाकिस्तान को भी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने इस त्यौहार को रोकने की बजाय प्रोग्राम्स पर प्रमोट किया, टीवी चैनल्स पर प्रमोट किया। इनका बिजनेस कुछ इस तरह है कि जब वैलेंटाइन के दिन लोग अपने महबूब के लिए कोई चीज खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, तो वो चॉकलेट्स वगैरह खरीदते हैं और हम सब जानते हैं कि ये चॉकलेट्स कहाँ से आती हैं। इसके अलावा आपके पास एक जिंदा मिसाल जिसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहा जाता है, ये भी वैलेंटाइन दिन का नतीजा है। इसके अलावा हमारी नस्ल आज जो गुमराह हुई है, ये भी वैलेंटाइन डे का ही नतीजा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर किसी चीज की बुनियाद खोखली हो तो कैसे वहाँ एक अच्छी इमारत तमीर कर सकते हैं। फर्ज करें एक तवाइफ का कोठा है तो आप कैसे उस पर एक तलीम का घर बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो ये सोचिए, एक मेरा सादा सा सवाल है आपसे कि अगर जिसे आप फूल देते हैं उसकी जगह आपकी बहन हो और उसे फूल देने वाला कोई और हो तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद ही सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वैलेंटाइन डे
ڈے منانا حلال ہے؟ کیا ویلنٹائن دن ہی ایسا ہے جس میں آپ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیا ویلنٹائن کو پروموٹ کرنا اچھی بات ہے جس سے ہماری نسلوں کی بربادی ہو رہی ہے اور ہم سازشوں میں گرے جا رہے ہیں؟ کیا ویلنٹائن ڈے سے ہمارا جذبہ ایمانیت کم نہیں ہو رہا؟ کیا ویلنٹائن ڈے منانے سے ہم منافقت کی طرف نہیں جا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں لکھی ہے کہ جو شخص جن قوم یا لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ کوئی ہمیں کافر کہہ کے بلائے؟ آپ خود ہی سوچئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کا پروموٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ اسے پھیلائیے تاکہ لوگوں کو ویلنٹائن ڈے کی شرمناک حقیقت کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے چلے آپ دوسری جگہ کہیں کمپرومائز کر لیں لیکن فلاورز ضرور دینے چاہیے۔ پیار ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لور سے کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں سے۔ میں چاہتا ہوں اس کے جو ہے نا یہ دن ہوتا رہے اور اس کو حکومتی لیول پہ جو ہے نا منایا جائے۔ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ خوشیوں کو محدود کر دو، ان کو کہنا چاہیے کہ سٹے اوے۔ اور آج مغرب سے ملا ہوا، کبھی رومن امپائر کے زمانے کے مشرکوں سے ملا ہوا اور کبھی رومن امپائر کے کرسچن یعنی عیسائی ہو جانے کے بعد عیسائیوں سے ملے ہوئے سینٹ ویلنٹائن کے تہوار کو یہ قوم منا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، زیادتی کی باتوں سے روکتا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا ہم شیطان کے ساتھ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ بات سننے والے تو ہمارے وہ بھائی جو دین کا درد رکھتے ہیں، لیکن اس قوم میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو شاید اس بات کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، شاید جو ہمیں فینیٹکس کہیں گے، شاید جو ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے، شاید جو ہمیں بیکورڈ کہیں گے، شاید وہ کہیں گے ان کا دماغ خراب ہو گیا، شاید وہ کہیں گے یہ محبتوں کے دشمن ہے، شاید یہ کہیں گے کہ یہ پیار اور محبت کے دشمن ہے۔ کہنے دیجئے، لوگوں نے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، رسولوں کا ساتھ دینے والوں کا بھی مذاق اڑایا۔ اگر آج ہم رسولوں کے مشن کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے اور آج اس راہ میں کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مذاق اڑانا ہمیں پسند، ہمیں قبول ہے۔ Like our videos, subscribe our channel and press bell icon.